था, हिरण्यकशिपु का रक्त शरीर में लग गया था, जिसके कारण क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की। एक कथा है प्रत्यग्र माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है दो देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकारे तो हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्येक गिर माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चलती है। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व की दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास है। तो नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा तीव्र हो रहा था, प्रकट हो रहा था। वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है, सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्षी का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी सारे देवता राजी हो गए। अब नरसिंह भगवान से उनके सामने क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान श्रम्भेश्वर महादेव बन गए। बोले श्रम्भेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का, और पंख बने हैं दो उड़ने के, शरम्भ पक्षी। मेरे देवाधिदेव महादेव ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी ने देखा कि ये मैंने सिंह का रूप तो ले लिया है, मनुष्य का शरीर भी हो गया है, पर पंख किसको बनाया जाए। तब मेरे भोलेनाथ ने त्रिदेवियों का आवाहन किया,
हे लक्ष्मी, हे पार्वती, हे सरस्वती, आओ और तुम मेरे पंख बन जाओ। तीनों देवियों ने मिलकर शालिनी और प्रत्यंगिरा माता उनके पंख बनकर उड़ने लगे। शंकर भगवान सरम पक्षी का रूप धरकर जो उड़े और सामने पहुंचे नरसिंह भगवान के बिल्कुल ठीक सामने। नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो शंकर भगवान सारे देवताओं को लेकर आ गए, और अब तो नरसिंह भगवान का और तीव्र क्रोध आ गया, और तीव्र और क्रोध बढ़ गया और जैसे ही और तीव्र क्रोध हुआ, नरसिंह भगवान ने अपना और रूप बदल लिया। शंकर भगवान बने शर्म पक्षी, तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरुण का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके दो मुख थे और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करें क्या? उसी समय माँ शर्म पक्षी के उस पंख के रूप में जो माँ प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है, और माँ उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी समय आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। सिंह का मुख है माँ का, भयंकर दिव्या लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है माँ के। जो देखा, गंडभैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरम्भ के रूप में विराजमान मेरे देव महादेव दोनों ही शांत हो गए, और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा, और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वो प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्व वेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरी। यहां तक वर्णन आता है महाराज,
जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रतिंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिंगिरा माता का एक पत्र है, अच्छा है। संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, ग्राम पढ़ना जरा जल्दी बोलो पढ़ के। भेजरी पदर, भेजरी पदर, ठीक है, सही पढ़े हैं, ठीक है। आगे बोलो। बक्का बकावंड, ठीक है। जगदलपुर से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, देश 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 जगदलपुर, ठीक है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र लेने के लिए भी आ सकते हैं। मेरी बड़ी बहन भीमवती सेठिया, ग्राम मार्केल नगर नार का दोनों किडनी खराब हुआ था। विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात किडनी दोनों खराब हो गई थी, और विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस चालू हो गया, हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होता। मेरे पति ने अपने दोस्तों को सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रतिदिन जल को पिलाना शुरू किया, तो डायलिसिस करना बंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अर्थात आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, शंभो 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 शंभो, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता रोग से मुक्त कर दे। प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर आप चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। मां दंतेश्वरी का नाम लेकर चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। एक पत्र और है,